स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गुरु माता गाती माता, जय सरस्वती माता की जय। जय भोलेनाथ। सुप्रभात साथियों, आपका दिन मंगलमय हो, मेरी एक कामना है साथियों। आज हम एक नए सुप्रभात संपादकीय एपिसोड के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आएगा। अगर हमारा ये एपिसोड पसंद आ रहा है तो आप जो है इसे अपने परिवार, अपने गांव, जवान, मित्रों तक पहुंचाएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है लाइक करें और नए ताज़े वीडियो की जानकारी के लिए आप घंटी बटन दबाएं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है शायद दोस्तों, वो लोग जो हैं रोजाना जब आप देखते हैं तो लाइक करना न भूलिए साथियों, क्योंकि सब्सक्राइब एक बार होता है और लाइक रोज होता है। लाइक का मतलब ये होता है कि हमारा लेख, हमारा वीडियो आपको पसंद है साथियों, इसका बड़ा महत्व होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के हम नए एपिसोड पर आ रहे हैं साथियों। आज का एपिसोड जो है साथियों वो नायक के ऊपर है। नायक मतलब जिसे घर का मुखिया है, देश का मुखिया है, प्रदेश का मुखिया है, इस सारे जहां का मुखिया है साथियों। उसके अनुरूप जितने भी मेंबर उसके होते हैं उनको चलना पड़ता है साथियों। आज मैं इसी पर आपसे बात करने जा रहा हूं साथियों, क्योंकि ये समय जो है सदी परिवर्तन का है। 20वीं सदी जा चुकी है, 21वीं सदी में हम प्रवेश कर रहे हैं। आज जो है 21वीं सदी का जो वो आपका प्रवेश द्वार है, वो ये प्रवेश बेला है साथियों। सदी के नायक का बदलाव हो चुका है। 20वीं सदी का जो राजा था, जो नायक था, वो बदल गया है साथियों। नया नायक आया हुआ है और हमको आपको नए सदी के नए नायक के अथवा राजा की इच्छा के अनुरूप हम आप प्रजा हैं, हमको काम करना पड़ेगा साथियों। जिस तरह से आप देखते हैं कि प्रजा को राजा की इच्छा के अनुसार कार्य करना पड़ता है, सरकार की इच्छा के अनुसार कार्य करना पड़ता है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार काम करना पड़ता है, उनके सचिवों को, अधिकारियों को उनके अनुसार चलना पड़ता है। जैसे घर के मुखिया के मुताबिक घर के मेंबरों को चलना पड़ता है साथियों, उसी तरह से हमको आपको भी सभी का जो हमारी ईश्वरीय सरकार है, एक सांसारिक सरकार, दूसरी जो है परलौकिक सरकार है साथियों। हम परलौकिक सरकार की बात करते हैं साथियों, उसके साथ चलना होगा साथियों। आप देखते हैं हम आसान भाषा में बता रहे हैं कि अगर आप दफ्तर में काम कर रहे हैं और उसका बड़ा अधिकारी, जो बड़ा अफसर है, वो जो अब तक था उसके अनुसार आप अपने को एडजस्ट किए थे, उसकी आदतों के अनुसार जो है अपने को एडजस्ट किए थे, वो जैसा चाहता था वैसा आप ढल गए थे। लेकिन अब वो राजा जो आपका अधिकारी है, जो सुप्रीमो आपका बॉस है, वो बदल गया है। अब जो नया बॉस आया है उसकी इच्छा के अनुरूप आपको कार्य करना पड़ेगा। अगर आप कार्य नहीं करते हो तो वो 2-4 बार डांटने फटकारने के बाद आपको दंडित कर देगा, सस्पेंड कर देगा, बर्खास्त कर देगा, आपको सेवा से निवृत्त कर देगा साथियों। उसी तरह से इस समय सदी के नायक का बदलाव हो रहा है। 20वीं सदी का नायक गया है, 21वीं सदी का नायक जो है वो आया है। उसकी रीति, नीति, नियम, कायदे के विपरीत अगर आपने कार्य किया तो दंडित होना पड़ेगा साथियों। इसमें दो राय नहीं है साथियों। और अगर कहीं गंभीर मामला हो, फंस गया, तो जैसे कि गंभीर मामले में जो है वो आजीवन कारावास हो जाता है, फांसी हो जाती है, देश निकाला हो जाता है। ऐसे भी दंड के लिए आदमी को तैयार रहना पड़ेगा साथियों, क्योंकि ईश्वर के यहाँ न्याय होता है, अन्याय नहीं होता है। वहाँ घूस पानी नहीं चलता है, वहाँ पर जोर दबाव नहीं चलता है, वहाँ पर न्याय होता है मेरे मित्रों, वहाँ पर न्याय होता है। जो आपकी
संसारिक सरकारों के नियम कायदों को न मानने वालों को जब सजा दी जाती है तो फिर वो तो बड़ी सरकार है साहब, वो बहुत उससे सुप्रीम है, उससे बड़ी कोई सरकार ही नहीं है। अगर उसके नियम कायदों के विपरीत आप कार्य करते हैं तो वहां भी सजा आपको मिलना तय है, बिल्कुल तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है साथियों। क्योंकि सदी का नायक उसके रूप में खुद भगवान उसका सुप्रीमो होता है। भगवान हमारा राजा है, भगवान हमारा सब कुछ है। अगर उसके इच्छा के विपरीत हम कार्य करेंगे तो हम दंड के भागीदार होंगे साथियों, इसमें दो राय नहीं है। 21वीं सदी का अपनी मर्जी के अनुरूप चलने के लिए ये व्यवस्था हमारी है। जब सदी का परिवर्तन होता है तो 20 साल पहले से और 20 साल बाद तक, यानी 1980 से और 2020 तक का 40 साल का समय दिया जाता है कि आप अपने को नए अधिकारी, नए राजा के इच्छा के अनुरूप ढाल लीजिए। इसे बोलते हैं समझौता समय, संधिकाल। और इस संधिकाल में जो आदमी अपने को नायक की इच्छा के अनुरूप ढाल लेता है वो तो नायक के साथ चलता है, और जो ये समय देने के बावजूद भी संधिकाल में भी वो जो है अपने को नहीं बदल पाता है, फिर उसको जो है वो नायक जो हमारा है, ईश्वर जो है, गॉड, प्रकृति, वो उसको बदल देती है। और जब वो बदलती है तो फिर दोस्तों दिक्कत होती है। आप गेहूं के खेत में अपने हाथ से पानी लगावेंगे तो जितनी आवश्यकता होगी उतना ही पानी आपके खेत में जाएगा, और अगर कहीं अपने आप उमा पाऊ लागा तो खेत भर जाए, गेहूं बर्बाद जाए, आपका मेहनत जितनी है सब बेकार गई साथियों। अगर ईश्वर ने कहीं अपने आप को सुधारने का प्रयास किया, जैसा कि इस समय हो रहा है, लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्रकृति ईश्वर को नहीं मान रहे हैं, उसका परिणाम है कि आप देखिए पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं धरती फट रही है, कहीं पर अनाचार जो है क्या हो रहा है आप देखिए साथियों। अरे भगवान की मार में ये तरीका नहीं होता है साथियों। जब ईश्वर शुरू करता है दंड देना तो उस दंड के रूप अनेक होते हैं और उससे कोई बच नहीं सकता साथियों। हम ये आपसे कहेंगे कि हम मिल करके नए जो है नायक के साथ काम करें, जो नया नायक चाहता है उसके अनुसार काम करें साथियों। और आपको मालूम होगा कि 40 सालों का जो संधिकाल होता है साथियों, वो वक्त पूरा हो चुका है और अब सदी का नायक अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी इच्छा के अनुसार युग निर्माण कर रहा है, नए युग का निर्माण कर रहा है साथियों। आपने सुना होगा तो लोग नारा लगाते हैं, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा। तो नए जमाने के अनुरूप जो है 21वीं सदी में जो है वो व्यवस्था की जा रही है और एक नए युग की जो तैयारी की जा रही है, आपने सुना होगा साथियों। इसी क्रम में हम नाम लेना चाहते हैं अपने परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी का, जिन्होंने आज के 40 साल नहीं बल्कि उससे पहले से भी युग निर्माण की जो है तैयारी शुरू कर दी थी। 21वीं सदी के उज्जवल भविष्य के लिए जो है उन्होंने युग निर्माण योजना चलाई है, जो कि आज भी चल रही है। धन्य है ऐसी योजना, धन्य है ऐसे गुरुदेव जो कि युग दृष्टा है साथियों, और उनकी युग निर्माण योजना इसी कड़ी की एक महत्वपूर्ण कड़ी है साथियों। इसी तरह से एक अद्भुत योजना जो है यहाँ पर आपके सामने चल रही है। परिवर्तन जो है युग निर्माण, युग दृष्टा, युग परिवर्तक, अवतारी सत्ता से जुड़े ब्रह्मलीन आचार्य श्री राम शर्मा द्वारा चलाई गई, जो आज भी नए युग निर्माण में एक मील का पत्थर साबित हो रही है। अगर मनुष्य जो है उनके युग निर्माण योजना के साथ उनकी इच्छा के अनुरूप कार्य करे तो जो हमारी सदी का नया नायक है उसमें आप लाडले बन सकते हैं मेरे मित्रों, उसके आप लाडले बन सकते हैं। आपको कहीं से कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। आज भी जो है वो कहते हैं कि युग निर्माण जो है, युग निर्माण कोई महल नहीं बनता है, युग निर्माण जो है व्यक्ति के निर्माण से होता है।
हम सुधरेंगे जब सुधरेगा साथियों, पहले हमको सुधरना होगा, उसके बाद दुनिया सुधरेगी। इसलिए युग निर्माण के लिए पहले हमारा आपका व्यक्तिगत सुधरना जो है, निर्माण करना जरूरी है। तभी हम जो है एक ऐसे युग का निर्माण कर सकते हैं जिसकी अपेक्षा सदी का नायक चाह रहा है। साथियों, हम गुरुदेव जी से क्षमा चाहते हैं और उसकी कामना से ही, वेद माता की कामना से ही हम जो है आज बोल रहे हैं। और हम ये आपसे चाहते हैं युग निर्माण योजना में शामिल होकर के नई सदी के युग के निर्माता के साथ जुड़ करके जो है एक जो है अच्छे जीवन की शुरुआत कीजिए, ताकि जो है आप जो है वो ईश्वरीय दंड के भागीदार न हो। साथियों, आप जो आने वाली आपदाएं हैं, दैवीय आपदाएं हैं, उसके शिकार न हो। साथियों, आप तरह तरह के रोग भय से मुक्त रहे। साथियों, आपका परिवार सुख रहे, आपका गांव सुख रहे, आपका देश सुखी रहे। साथियों, इन्हीं कामना के साथ एक बार फिर आपसे निवेदन है कि आप नई सदी के जो नायक है उसकी इच्छा के अनुसार अभी भी समय है, बदल लीजिए, वरना वो आपको बदल देगा, तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। जय गुरुदेव, जय मातेश्वरी, जय ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।